एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित, विषय कोड 100, माध्यम हिंदी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कुल प्रश्नों की संख्या होगी यहाँ पर 23। समय है यहाँ पर 3 घंटे का दिया गया है, तो इसको आप लोग पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पर यही आपका ओरिजिनल पेपर है, असली पेपर है। इन्हीं में से प्रश्न आपके एग्जाम पर आने वाले हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, निर्देशानुसार हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक पहला पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7, तो बहुपद की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की घात कितना होगा? 2 होगा। दो चरों में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण की घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। चर राशियों की जो घात होगी वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5x धन 6y बराबर कितना होगा? 7, यानी कि ऑप्शन द यहाँ पर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम घात। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप, ax² धन bx धन c बराबर 0। तो यहाँ पर इस बहुपद की, इस द्विघात समीकरण की अधिकतम घात, तो यहाँ पर अधिकतम घात, तो यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अतः किसी द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न समानांतर श्रेणी दिया गया, तो यहाँ पर इसका प्रथम पद कितना है? 2 है। इसका सर्वांतर निकाल लेंगे तो 5 में से 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका हमको निकालना है 5वां पद, यानी कि 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1, और यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे 3 के साथ, तो यहाँ पर 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा इसका 14 होगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। आपको पता होगा, सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो इस सूत्र की मदद से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, 5वां पद, 6वां पद, जो भी पद आपको पूछा जाए उसको निकाल सकते। तो इसका उत्तर क्या होगा? 14 होगा। उसके बाद दिया गया 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 समरूप त्रिभुजाओं की भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9 दिया गया है। तो इसका आप वर्ग कर लेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। क्षेत्रफलों का यहाँ पर अनुपात, यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी अपॉन अपन मान लेते हैं यहाँ पर सी डी, जो भी आपको दिया गया 4:9। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि 16/81, यानी कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन द। उसके बाद है आपका बिंदु ऋण 4 और 7 किस चतुर्थांश में होगा? तो हम लोग एक चतुर्थांश बना लेते हैं। इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव। इसमें आपका होता है
पहला आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर प्रश्न में ऋण 4 और 7 किस चतुर्थांश में होंगे, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद बात करते हैं बिंदु ऋण 2 और 3 में कोटि। तो इसको एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, आपका भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको कोटि पूछा गया है, तो कोटि का मान कितना होगा, इसमें 3 हो जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3 होगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे भुज कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो सभी वर्ग डैश होते हैं तो समरूप होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद है समानांतर श्रेणी में कोई लगातार पदों का अंतर, इसको सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। px बराबर 0 और px का घात 2, तो बहुपद को कौन सा समीकरण कहेंगे, इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। उसके बाद है बहुपद x² - 4x धन 8 शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है आपका c/a। मान रख देंगे तो c का मान है 8 और a का मान है 1। उत्तर निकालेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है, समान अनुपात का होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 135 और 225 का LCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, इसको आपको निकालना है। तो इसका 5 होगा। उभयनिष्ठ यहाँ पर गुणनखंड आएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर a-3 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु को 0 0 ले लेंगे और दूरी का सूत्र हम जानते हैं। तो ये दूरी का पहले आपको लिख लेते हैं। OA की दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर में सूत्र रखेंगे, मान निकल जाएगा। यानी कि इसका वर्ग कर दो, ऋण 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 16 9 कितना हो गया आपका 25। यानी कि √25 का आपको निकाल लेना है वर्गमूल। तो ये आपका आ जाएगा 5 इकाई। बात करते हैं आपका थेल्स प्रमेय का, आपको कथन लिखना है तो आप याद कर सकते हैं इसको। किसी आपका ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभक्त करती है। जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है और ये यहाँ पर D और E समानांतर रेखा खींचा। तो यहाँ पर आपका समान अनुपात में विभक्त हो जाएगा। AD अपॉन हो जाएगा आपका BD हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू AE अपॉन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर EC होगा। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभक्त करती, इसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, इस तरह से आपको बना लेना है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप आप बना सकते हैं। ax² धन bx धन c बराबर 0। दो संतरों का मूल्य, तो संतरा को अपन x से मार रहे हैं, संतरा यहाँ पर आपका x है और सेब को मार रहे हैं यहाँ पर आपको y से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 2 संतरा है तो 2x हो जाएगा, 5 सेब है तो 5y लिखेंगे, बराबर ये है इसका दोनों का मूल्य 70 है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 3 होता है। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 156 2 से 7 बार में
फिर आपका कितने बार में जाएगा 8 बार में, फिर 2 से इसको करेंगे 2 तिया 6 और उसके बाद 2 अट्ठे 2 तिया 6, उसके बाद 2 नियम 18 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये 3 से जाएगा 13 बार में, 13 से 1 बार में, तो यहाँ पर आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद आपको सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। जैसे इसको दिया गया उसको पढ़ लो। मूल बिंदु का निर्देशांक सभी को पता है 0 0 होता है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आपका आधार का वर्ग होता है। व्यापक समानांतर श्रेणी पहले प्रथम पद उसमें फिर सर्वांतर, तो इस तरह से इसका उत्तर ये हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर के मूल, तो यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, एक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, यानी कि इसका उत्तर आपका 1 और माइनस 1 होगा। उसके बाद है यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा ये मिलान हो जाएगा। और यहाँ पर घात बताना, y की अधिकतम घात है यहाँ पर 3, तो ये त्रिघात बहुपद है, यानी कि चर राशि की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, तो इसका उत्तर यहाँ पर से इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिए 5वां क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं। x धन 2y धन 3 बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान 0 दे दिया है, तो आपके पास बचा क्या 2y धन 3 बराबर आपका 0 बच गया। 2y बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको ऋण 3, और y का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋण 3 बटे आपका 2 हो जाएगा। पक्षांतर करके इस मान को निकाल लेना है। उसके बाद बात करते हैं सत्य और असत्य की पहचान करना है। तो बीजी व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर एक्स प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की घातांक यहाँ पर 1/2 है, यानी कि रूट में नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपका पहले का असत्य आएगा, पहला गलत है। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सत्य आ जाएगा। आपका है पहले में आपका आ जाएगा सत्य आएगा, बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है, सत्य आ जाएगा। दूसरे का भी आपका 2 चरों का एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सत्य है। मूल आपका समान है या नहीं है, तो विविधकर का सूत्र लगा देते, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा 16, और यहाँ पर -4 गुना 1 गुना आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि 16 ऋण 16 यानी कि 0 आ रहा है, तो इसका मूल क्या होगा समान होंगे। बात करते हैं आपका 3 और 5 का समानांतर माध्य 4 होगा, चेक करते हैं। तो समानांतर माध्य 3 धन 5 बटे 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 8 बटे 2 यानी कि 2 एकम 2 चौक, यहाँ से 4 आ रहा है, तो ये सत्य होगा। समकोण, तो यहाँ पर सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज होता है, ये कर्णभुज है, ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है आधार है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जो लंब के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और यही सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इस तरह से दोनों कथन सत्य है। और आपको चतुर्थांश के बारे में बताया था, जो पहला चतुर्थांश होता है दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरी चतुर्थांश में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, और तृतीय में दोनों ही, और यहाँ पर ऐसे। तो आप चेक कर सकते हैं 1 और 5 प्रथम चतुर्थांश में होंगे, तो यहाँ पर ये सत्य होगा। तो इस तरह से आपका उत्तर रहा पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अगले पार्ट में पूरा हम लोग 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आपके बच गए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा,
तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको रियल पेपर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।